बच्चों, आज हम जो लागत वाला हमारा अध्याय चल रहा है उसी के अंदर कंटिन्यूशन में कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होती है और ये कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है उसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पूरा फोकस इसी बात पर है कि हम किस तरीके से प्रति यूनिट कॉस्ट निकाल पाएँ। जब हम प्रति यूनिट कॉस्ट निकाल पाएंगे उसी आधार पर हम टैरिफ डिसाइड कर सकते हैं, यानी हमारा कितना खर्चा हो रहा है और उसको हम किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन निकालने के लिए कोई भी प्लांट को लगाने के लिए बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जैसे ईंधन का खर्चा, मरम्मत का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा या उस प्लांट का इरेक्शन का खर्चा। इस तरह से बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सी तरह की मजदूरियां होती हैं, बहुत सी तरह के टैक्स होते हैं, बहुत से इंश्योरेंस होते हैं, तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। अब इन खर्चों को हम किस तरीके से कॉस्ट ऑफ जनरेशन में शामिल करेंगे और प्रति यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, इसी बात के ऊपर ये वीडियो आधारित है। तो मोटे तौर पर जो भी खर्चे होते हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 3 हिस्से उसके होते हैं। पहला होता है स्थिर लागत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा होता है अस्थिर लागत, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। इनके सब के अंतर मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा होता है प्रचालन लागत, यानी ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट, यानी प्लांट को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो खर्चे। तो लेकिन जब हम किसी भी प्लांट के अंदर उसकी ऊर्जा की लागत निकालते हैं तो मोटे तौर पे उसमें 2 ही कंपोनेंट्स प्रयोग में आते हैं। एक तो स्थिर लागत होती है और एक प्रचालन लागत होती है। यानी किसी भी प्लांट की जो टोटल कॉस्ट होगी वो मोटे तौर पे 2 ही चीज़ों पर ज़्यादा नहीं। अर्ध स्थिर जो लागत है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, इसका कंपोनेंट सामान्यतया नहीं होता या बहुत कम होता है। मोटे तौर पे 2 ही प्रकार के कंपोनेंट्स इसमें जोड़े जाते हैं या 2 ही प्रकार की लागत इसमें जोड़ी जाती है। यानी जो प्लांट की लागत होती है वो स्थिर लागत और प्रचालन लागत पर निर्भर करती है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि PC इज इक्वल टू FC प्लस OC। PC का मतलब प्लांट कॉस्ट हो गई, FC का मतलब फिक्स कॉस्ट हो गई, OC का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। तो PC इज इक्वल टू FC प्लस OC। अब मान लीजिए प्लांट के अंदर 4-6 जितनी भी यूनिट्स लगी हुई हैं तो उनको हम इसी तरीके से अलग अलग निकाल लेते हैं। PC1, PC2, PC3, अलग अलग यूनिट की अलग अलग कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिर उसी से ओवरऑल कॉस्ट निकलती है और उस प्लांट के अंदर प्रति यूनिट क्या लागत आ रही है वो कॉस्ट भी उसी से निकलती है। तो अगर हम मान लें कि उस प्लांट के अंदर K यूनिट्स लगी हुई हैं, K का मान 1, 2, 3, 4, 5 जैसी भी स्थिति है वो हो सकता है। तो ये हो गया PCK इज इक्वल टू FCK प्लस OCK। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ये लागत निर्भर करेगी। फिर प्लांट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्लांट लागत बराबर स्थिर लागत प्लस प्रचालन लागत। अब इसको यदि हम, ये तो टोटल कॉस्ट हो गई, यदि हम वार्षिक लागत निकालना चाहें तो हम इसको लिखेंगे एनुअल प्लांट कॉस्ट। यानी उसमें अभी तो हमने ओवरऑल कॉस्ट लिखने की कोशिश की, अब ये वार्षिक भी हो सकती थी, मंथली भी हो सकती थी। सामान्यतः वार्षिक कॉस्ट इसकी निकाली जाती है क्योंकि वर्ष भर का एवरेज, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते इस तरह से कॉस्ट निकालने का ना तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, ना हम बार बार उसकी दरों को इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको सामान्यतया वार्षिक आधार पर निकाला जाता है। तो वार्षिक प्लांट कॉस्ट इज इक्वल टू
या वार्षिक या एनुअल प्लांट कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल फिक्स कॉस्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उसी में सिर्फ एनुअल शब्द जोड़ दिया। यानी हम वार्षिक मासिक भी निकाल सकते हैं, रोज की भी निकाल सकते हैं और लंबे समय की भी निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको वार्षिक आधार पर ही निकाला जाता है। और के उसी तरीके से के यूनिट्स की संख्या है। अगर प्लांट में एक ही यूनिट है तो एक के का मान एक हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 यूनिट हैं तो जो एनुअल प्लांट कॉस्ट है तो दोनों यूनिट्स की अलग अलग निकलेगी, उनको आपस में जोड़ देंगे। 5 हैं तो 5 की निकलेगी, 500 को आपस में जोड़ देंगे। एक्चुअली अलग अलग यूनिट की कॉस्ट अलग अलग आती है, क्योंकि कोई यूनिट पहले लगी हुई होती है, कोई यूनिट बाद में लगी होती है, किसी में कोई सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, किसी में दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, समय के हिसाब से, या मान लीजिए कोई यूनिट बहुत पहले ज़मीन लेके लगा दी गई, उसके अंदर तो ज़मीन की कॉस्ट बहुत कम होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ यूनिट्स के लिए ज़मीन बाद में खरीदी गई तो उस स्थिति में ज़मीन की कीमत उसमें बहुत बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो अलग अलग यूनिट की हम कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद उनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनुअल प्लांट कॉस्ट निकालने के लिए हमें एनुअल फिक्स कॉस्ट और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को जोड़ना पड़ेगा। अब जब हमारे पास एनुअल प्लांट कॉस्ट आ जाएगी तो हम उत्पादन लागत यानी जनरेटिंग कॉस्ट भी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए पहली यूनिट की हमें जनरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो एनुअल प्लांट कॉस्ट में ई का भाग दे देंगे। ई यानी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ईयर, उस साल में कितनी ऊर्जा उत्पादित हुई किलोवाट आवर में, उसका भाग दे देंगे एनुअल प्लांट कॉस्ट अपॉन ई। अब ये पहली यूनिट का होगा, दूसरी यूनिट का भी इसी तरीके से GC2, GC3, GC4 इस तरीके से हम अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग उत्पादन लागत को निकालेंगे। और ये हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जनरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी रुपीस पर किलोवाट आवर में। इसके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उससे भी आपको अनुभव होगा। और आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसको अच्छी तरह समझें, कोई दिक्कत हो तो और इसमें पूछने का प्रयास करें। अब सवाल उठता है कि ये तो फॉर्मूला तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से उत्पादन लागत निकालते हैं, यानी GC इज इक्वल टू, फिर से बता रहा हूँ, APC एनुअल प्लांट कॉस्ट डिवाइडेड बाई ई। ई इज टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ईयर, पूरे साल में कितनी। अगर हम महीने की निकाल रहे हैं तो महीने की ऊर्जा लिखेंगे, महीने की कॉस्ट लिखेंगे। अगर हम पूरे साल की निकाल रहे हैं तो साल के अंदर टोटल जो कॉस्ट उसमें लगी, लागत लगी, उसके अंदर जो एनर्जी टोटल प्रोड्यूस हुई उसका भाग दे देंगे। तो रुपीस पर किलोवाट आवर में हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारी इसमें प्लांट जो जनरेटिंग कॉस्ट है वो क्या है। अब ये तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि ये कॉस्ट किस प्रकार से, जनरेटिंग कॉस्ट किस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन इसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे स्थिर लागत क्या होती है, प्रचालन लागत क्या होती है, और सेमी फिक्स कॉस्ट जो अर्ध स्थिर लागत वो क्या होती हैं, उसको अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। उसमें आज के वीडियो में हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट को समझेंगे, बाकी की जो कॉस्ट हैं उनको अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इसको अच्छी तरह समझिए। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि वो लागत जो प्लांट के विस्तार में और उसकी वित्तीय दरों पर, वित्तीय दरों का मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल रेट्स जो हैं, यानी उसके इंटरेस्ट कितना है, इंश्योरेंस कितना है, उसके ऊपर तो निर्भर करती है। यानी प्लांट के इंस्टॉलेशन के समय जो खर्चे हुए वो सब इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कितनी ऊर्जा उत्पादित हो रही है उस पर निर्भर नहीं करती, या मैक्सिमम डिमांड उसकी कितनी है, प्लांट फैक्टर कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर फिक्स कॉस्ट डिपेंड नहीं करेगी। ये सिर्फ प्लांट के विस्तार में, तो विस्तार करेंगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी। जो हमने शुरू में जो फिक्स खर्चे कर दिए,
उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंपोनेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप इसको समझने का प्रयास करें कि सिर्फ प्लांट के विस्तार और वित्तीय दर यानी एक्सपेंशन ऑफ प्लांट और फाइनेंशियल रेट्स जो हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। इसका फिक्स कॉस्ट ऐड होती है। शुरू में जो हमने खर्चे किए वो सारे फिक्स कॉस्ट जो फिक्स खर्चे हो गए पहली बार में ही हो गए वो सारे इसमें होते हैं। ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है या उसकी अधिकतम मांग कितनी है यानी मैक्सिमम डिमांड कितनी आ रही है और टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है इसके ऊपर फिक्स कॉस्ट कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो मोटे तौर पर जो इसमें कंपोनेंट्स आते हैं उनको हम आप नोट कर लें। मोटे तौर पे 4-5 तरह के कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। सबसे पहले होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इट यानी पूंजीगत निवेश और उस पर लगने वाला ब्याज। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए बहुत सारी तरह के शुरू में ही खर्च हो जाते हैं। सबसे पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ज़मीन के बाद उसकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, उनको इंस्टॉल किया जाएगा, उनका ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा, उसकी जो भी कंसल्टेंसी की फ़ीस देनी पड़ेगी। इन सब के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये करीब 10 करोड़ रुपए पर मेगावाट के हिसाब से मोटे तौर पे अपन टिपिकल वैल्यू ले लेते हैं। वैसे अलग अलग प्लांट के लिए ये अलग अलग हो सकता है इसका मान, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए पर मेगावाट का रेट आता है इसमें। तो ये अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग भी हो सकता है कि कोई मान लीजिए पिट बेस्ड प्लांट है तो उनके लिए अलग इसकी कीमत होगी। कोई शहर के पास प्लांट लगा तो ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो उससे कीमत उसकी चेंज हो जाएगी। कोई जंगल में लग रहा है तो उसमें ज़मीन की कीमत अलग होगी। मुख्य रूप से ज़मीन की कीमत इसमें मुख्य कंपोनेंट होता है। तो ज़मीन की कीमत इसका प्रमुख वो है। तो इसके लिए जो हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी संस्था के पास इतना कैपिटल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस कंपनी से बोरो करते हैं, खरीद उसका उधार लेते हैं। उधार लेने पे उसका जो ब्याज होता है, उधार लेने का खर्चा यानी उसका जो उसके चार्जेस वगैरह होंगे वो, और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो, तो उनको हम फिक्स कॉस्ट का एक प्रमुख कंपोनेंट होता है, तो उसके अंदर हम इसको लिखते हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है डेप्रिसिएशन। जो प्लांट हमने आज लगाया 2 साल बाद या 5 साल बाद उसके पुर्जे उसी तरीके से काम नहीं करते रहते। उसके पुर्जे घिसने के कारण वो उनकी एक समय अवधि होती है, उस समय अवधि के बाद उन पुर्जों को बदलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें तो हर साल बदलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें 2-3 साल में बदलनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से समय समय पे उसके अंदर कुछ चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए हमें उसका डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ता है, यानी उसका हमें ये तय करना पड़ेगा कि इसकी जो कॉमर्शियल लाइफ कितनी होगी, हर इक्विपमेंट की, हर कंपोनेंट की कुछ कॉमर्शियल लाइफ होती है, यानी कॉमर्शियली वो वायबल कितने समय तक हो सकता है। हमें ये भी देखना होता है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी उस समय, यानी उस समय जब उसकी कॉमर्शियल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो वो कितने पैसों में बिकेगा। और आज की कॉस्ट तो पता ही होती है, तो उससे हम ये इसका निकालते हैं कि कितना उसका मूल्यह्रास हर साल हो रहा है। तो इसका डेप्रिसिएशन जो है उसको काउंट किया जाता है। उसके बाद जो स्टाफ की सैलरीज़ हैं, जो सीनियर स्टाफ है उसकी सैलरीज़, वो तो चाहे प्लांट चले नहीं चले उनको वेतन हमेशा दिया जाना होता है। जो भी सीनियर स्टाफ होता है उसकी तनख्वाह हमेशा दी जानी है, चाहे प्लांट बिल्कुल साल भर बंद रहे तो भी उनकी तनख्वाह मिलती है। तो वो एक तरह से फिक्स कॉस्ट हो जाती है। वेजेस अलग चीज़ है, और जो सैलरीज ऑफ सीनियर स्टाफ है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उसकी तनख्वाह हमेशा मिलती है, उसकी उसी प्रकार से वेतन देना होगा, तो वो फिक्स कॉस्ट का ही पार्ट है। उसी तरीके से टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है, जो टैक्सेस लग रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, रोड टैक्स लग रहा है या इनकम टैक्स लग रहा है, जो भी अदर टैक्सेस जो लगते हैं या जीएसटी वगैरह जो भी टैक्सेस लग रहे हैं,
वो सब उसी तरीके से लगते रहेंगे। तो ये भी फिक्स कॉस्ट का हिस्सा है जो इस प्लांट के ऊपर लगना है। और जो इंश्योरेंस चार्जेज, जो हमने इंश्योरेंस कराया है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया या लोगों का इंश्योरेंस कराया, वो भी एक तरह से फिक्स कॉस्ट है, वो भी हर साल लगती रहेगी। तो आज हम इस वीडियो को इस फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे की जो दो तरह की कॉस्ट है, अर्ध स्थिर लागत और प्रचालन लागत, इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।